एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में, जहां पर हम बियर की दुनिया में आपको ले चलेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि वो बियर जो कि आपकी पार्टियों में जान डाल देती है, आखिर उसको फैक्ट्री में कैसे तैयार करते हैं? क्या होता है उसका मेकिंग प्रोसेस? आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम बात करेंगे उन सभी चीजों के बारे में जो कि बियर को इतना ज्यादा खास बनाती हैं। साथ ही साथ हम अंग्रेजी और देसी शराब में अंतर भी समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक यात्रा, जहां पर हम जानेंगे कि जब बियर फैक्ट्री में तैयार होता है ना, तो वहां पर क्या क्या होता है। तो अगर आप भी इस प्रोसेस को जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और जानिए कि बियर कैसे बनती है, वो भी शुरू से अंत तक। बियर बनाने की प्रोसेस की शुरुआत अनाज से होती है, जिसमें कि प्रमुख रूप से जौ बार्ले का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले जौ को भिगोकर अंकुरित किया जाता है। इस प्रोसेस को मॉल्टिंग कहते हैं। अंकुरित होने के बाद इसे सुखा लिया जाता है ताकि जौ के अंदर मौजूद स्टार्च शक्कर में बदल जाए, जो कि अब आगे चलकर अल्कोहल में बदल जाती है। अब अंकुरित जौ को पीस कर पानी में उबाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को मॉशिंग कहते हैं। मॉशिंग के दौरान जौ का स्टार्च टूटकर शक्कर में बदल जाता है, जो कि आगे के प्रोसेस में खमीर द्वारा अल्कोहल में बदल जाता है। इस प्रोसेस के बाद जो मीठा तरल निकलता है ना, उसे वर्ट कहते हैं। अगले कदम में वर्ट को उबाला जाता है और उसमें हॉप्स यानी एक प्रकार का पौधा मिलाया जाता है। हॉप्स बियर को उसका खास कड़वापन और खुशबू उपलब्ध करवाता है। ये प्रोसेस बियर के स्वाद को और भी बेहतर बना देता है। हॉप्स में नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि बियर को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। उबालने की प्रोसेस लगभग अब 60 से 90 मिनट तक चलती है। अब उबले हुए वर्ट को ठंडा किया जाता है और उसमें खमीर को मिलाया जाता है। खमीर शक्कर को खाता है और उसे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। ये प्रोसेस लगभग 2 से 3 हफ्तों तक चलाई जाती है और इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। इसी दौरान बियर अपने आप में पूरी तरीके से बढ़ रहा होता है और इसका अल्कोहल कंटेंट भी इसी प्रोसेस में ही बनता है। फर्मेंटेशन के बाद बियर को कुछ हफ्तों या महीनों के लिए ठंडे तापमान पर रख दिया जाता है। इस प्रोसेस को मैच्योरिंग कहते हैं। मैच्योरिंग के दौरान बियर का स्वाद और सुगंध और भी बेहतर और गहरा हो जाता है। इस समय बियर का कड़वापन भी कम हो जाता है। यह प्रोसेस बियर को पीने के लिए बिल्कुल तैयार बना देता है। इसका मतलब है कि बियर अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और उसका स्वाद और सुगंध एकदम शानदार हो गया है। जब बियर तैयार हो जाती है, फिर उसको छान लिया जाता है। छानने का मतलब है कि बियर से छोटे छोटे टुकड़े, जैसे कि खमीर या हर्ब्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उनको हटा दिया जाता है। इसके बाद अब बियर को साफ सुथरी बोतलों, कैन्स या बैरल्स में भर देते हैं। पैकेजिंग के इस चरण में कुछ बियरों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर डाला जाता है। इससे बियर में बुलबुले बनते हैं, जो कि पीने पर एक ताजा एहसास दिलवाते हैं। अब अंत में बोतल या कैन में पैक करी गई बियर को ट्रक या अन्य साधनों के जरिए दुकानों, बार या रेस्टोरेंट तक पहुंचाया जाता है। वहां से ग्राहक इसे खरीद सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। बियर की कई अलग अलग प्रकारें होती हैं, जैसे कि लागर, एले, स्टाउट और पिल्सनर। इन सभी बियरों में मुख्य अंतर उनके बनाने के प्रोसेस में ही होता है। पहला, लागर। यह बियर ठंडे तापमान पर बनाई जाती है और उसमें हल्का और साफ सा स्वाद होता है। नंबर 2, एले। इसे गर्म तापमान पर तैयार किया जाता है और उसमें थोड़ा तीखा और फल जैसा स्वाद मिलता है। नंबर 3, स्टाउट। यह बियर गहरे रंग की होती है और इसका स्वाद बहुत ही गहरा और थोड़ा सा चॉकलेटी हो सकता है। नंबर 4, पिल्सनर। यह भी एक प्रकार की लागर बियर ही होती है, जो कि बहुत ही ताजा और थोड़ी हल्की होती है। इन बियरों के बीच का सबसे बड़ा अंतर उनकी फर्मेंटेशन के तापमान और खमीर के प्रकार में होता है। कुछ बियर ठंडे तापमान पर बनाया जाता है, जबकि कुछ गर्म तापमान पर बनाया जाता है। आमतौर पर बियर में 4% से 6% का अल्कोहल होता है, लेकिन कुछ बियर इससे अधिक स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। बियर बनाने की प्रोसेस बहुत ही ठीक ठाक और संभाला हुआ होता है, जिसमें कि हर चरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अनाज से लेकर आपकी बोतल तक हर कदम में वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके शामिल होते हैं। अब जब भी आप बियर पिएगा तो इस बात को जरूर याद रखें कि इसे सही मात्रा में ही लें, क्योंकि अधिक मात्रा में इसका सेवन आपकी सेहत पर बहुत ही बुरा असर डाल सकता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से बियर फैक्ट्री में बनती है। उम्मीद करते हैं आपको इस प्रोसेस के बारे में जानकर मजा तो आया होगा। अब देसी शराब और अंग्रेजी शराब में कोई बड़ा अंतर नहीं है। हाँ, कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं जिनसे फर्क समझ में आ जाता है, लेकिन उनके बनने की प्रक्रिया लगभग एक जैसी ही होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि देसी और अंग्रेजी शराब कैसे बनाए जाते हैं और उनमें क्या फर्क होता है। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि शराब हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका किसी भी रूप में सेवन करना हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसका सेवन करने से बचना चाहिए। कई लोग जानते हुए भी शराब पीने की आदत डाल लेते हैं, लेकिन इससे शरीर को बहुत ही नुकसान हो सकता है। भारत में जो देसी शराब बनाई जाती है ना, उसे कंट्री लिकर या फिर आईएमसी कहा जाता है।
वहीं अंग्रेजी शराब को IMFL यानी कि इंडियन मेड फॉरेन लिकर कहते हैं। इसे देश में सरकार की ओर से बनाए गए नियमों का पालन करके ही बनाया जाता है। देसी शराब को भारत में लाइसेंस शुदा दुकानों पर ही बेचा जाता है और ये शराब भी कानून के हिसाब से ही बनाई जाती है। अंग्रेजी शराब वो होती है जिसे कि लोग ब्रांडेड या विदेशी शराब के नाम से जानते हैं, जैसे कि विस्की है, रम या फिर वोदका। लेकिन सच ये है कि बहुत सी अंग्रेजी शराब भी देसी शराब की ही तरह बनती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अंग्रेजी शराब में कुछ फ्लेवर और दूसरी चीजें भी मिलाई जाती हैं ताकि इसका स्वाद अलग लगे और इसकी महक भी बेहतर हो जाए। दोनों ही तरह से शराब बनाने का तरीका लगभग एक जैसा ही होता है। देसी शराब को एग्रीकल्चरल सोर्स से तैयार किया जाता है। इसमें चावल, गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल होता है। इन्हें पहले कुछ समय के लिए रख दिया जाता है जिससे कि इसमें खमीर उठता है और फिर इससे शराब बनाई जाती है। अंग्रेजी शराब भी इसी तरीके से बनाई जाती है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा फर्क होता है। देसी शराब के तैयार होने के बाद उसे ब्रांडेड कंपनियों के पास भेज दिया जाता है। ये कंपनियां देसी शराब को और भी ज्यादा प्योरीफाई करती हैं और फिर उसमें फ्लेवर, खुशबू और अन्य चीजों को मिलाकर अंग्रेजी शराब को तैयार करती हैं। अंग्रेजी शराब में फ्लेवर और महक के अलावा अल्कोहल की मात्रा भी ज्यादा होती है। देसी शराब की तुलना में अंग्रेजी शराब में 40% तक अल्कोहल ज्यादा हो सकता है। इसके साथ ही अंग्रेजी शराब की पैकेजिंग भी बहुत ही अलग और काफी आकर्षक होती है, जिससे कि उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। भारत में शराब के अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें कि देसी और अंग्रेजी शराब मेन है। सरकार इन पर भारी टैक्स लगाती है ताकि इसकी खपत कम हो सके, क्योंकि शराब का सेवन कई प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे देता है, जिससे कि लोग बीमार होते हैं और बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। फिर चाहे वो देसी शराब पिए या विदेशी, इससे जितना हो सके दूर ही रहने की कोशिश करिए। अंग्रेजी शराब, जिसे कि अक्सर विदेशी या प्रीमियम ब्रांडों के तहत बेचा जाता है, विशेष रूप से ये बहुत महंगी होती है। इसमें अलग अलग फ्लेवर्स मिलाए जाते हैं जो कि इसे विशेष बनाती है। वहीं देसी शराब ज्यादातर देसी या घरेलू रूप से ही तैयार होते हैं और इसकी कीमत भी कम होती है, पर इसका सेवन भी स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक है। शराब के सेवन से न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह मानसिक स्थिति को भी असर कर देता है। शराब की लत लिवर की गंभीर बीमारियां जैसे कि यकृत प्रदाह और सिरोसिस, दिल की बीमारियां और अवसाद जैसे मानसिक बीमारियों का कारण बन सकती है। युवाओं के लिए तो शराब और भी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास अभी पूरा नहीं हुआ है। शराब का सेवन उनके भविष्य और करियर में विकास में बाधा डाल सकता है। इसके अलावा नशे की हालत में वो दुर्घटनाओं और अपराधों का शिकार भी बन सकते हैं। इसीलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि चाहे शराब देसी हो या अंग्रेजी, दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके बियर को बनाने के तरीके को समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आप ऐसे ही और वीडियोस का आनंद ले सकें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो भी बियर की इस दिलचस्प दुनिया के बारे में कुछ जान सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।